हिकमत की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से क्लास हश्तुम हिस्ट्री और इंग्लिश का कंबाइंड लेक्चर बेटे आज आपको दिया जाएगा। इंग्लिश और हिस्ट्री का कंबाइंड लेक्चर इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू माय 8th क्लास टुडे, इन विच वी विल सी नो बुक। किताब आज हम नहीं देखेंगे, किताब आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हमने नया टेंस स्टार्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है बेटे वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बारी है। तो अगर एक टेंस भी 12 में से आप कोई भी अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी तमाम टेंसेस को करना इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सिर्फ बेटे उनकी निशानियाँ चेंज होती हैं। सब्जेक्ट फाइल का आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का आपको पता होना चाहिए, आपको वर्ब का पता होना चाहिए, एंड यू मस्ट आल्सो नो कि वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फ्रेज एंड क्लासेस, सो एंड सो ऑन। तो देखें ज़रा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी जारी को कहते हैं। इसे पास्ट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, सॉरी पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव जो इन प्रोग्रेस हो रहा हो, पास्ट इन प्रोग्रेस। फेल माजी जारी, वाज और वार इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आई टोल्ड यू इन द लास्ट टेंस के फिक्रों का तर्जुमा आए चाहे ना आए, दो बातें हर टेंस के बारे में मस्ट बी इन योर माइंड ऑल द टाइम जस्ट लाइक ब्लू फ्लैशिंग लाइट। वो दो बातें कौन सी हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए बेटे इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज़ द फॉर्म दैट इज़ यूज इन दिस पर्टिकुलर टेंस, और इस टेंस में फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है। तो बेटे वाज और वार इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वाज आएगा आई, ही, शी, इट और सिंगल नाउन। आई, ही, शी, इट और सिंगल नाउन। वर आएगा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। ये 9 आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं। फॉर्म इसमें जो है ना वो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। फोर्थ फॉर्म को आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मैं नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों को बताया हुआ है। पहली फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, दूसरी फॉर्म को पास्ट कहते हैं, तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और चौथी फॉर्म जो है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई रिपीट प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसको। उसका तरीका ये होता है, पहली फॉर्म के साथ आप आईएनजी इंग का इजाफा कर देते हो एंड इट विल बिकम फोर्थ फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा जी, निशानी भी इसकी होती है, ये देखिए ना, सिर्फ कंटिन्यूस की निशानी जो है ना वो है रहा, रही, रहे। उसके साथ पास की निशानी आ गई था, थी, थे। जब दोनों को आप मिलाएंगे, दोनों को जब आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये निशानी हमें हर फिक्रे के अंदर नजर आएगी। किस फिक्रे में नजर आएगी? जिसका ताल्लुक पास्ट कंटिन्यूस टेंस से है या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस से है। मसलन देखें, हम स्कूल जा रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे। वेयर द सब्जेक्ट लाइज, कौन कौन, हु इज द परफॉर्मर? वी, हम जा रहे थे। तो वी के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद सादा फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आई रिपीट, सब्जेक्ट के बाद सादा फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये बेटी हो जाएगा वी वर गोइंग, मतलब हम जा रहे थे टू स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल। मेरी अम्मी खाना बना रही थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरी अम्मी, ये सब्जेक्ट है। परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट। तो माई मदर, माँ चूँकि एक है, वाज कुक होता है पकाना या बनाना, कुकिंग food. You can see in both of the tenses that we have started these two sentences with subject. Why? Because it is simple sentence. सादा फिक्रा है। सादा फिक्रा बेटे हमेशा फाइल से स्टार्ट होता है। आई रिपीट, सादा फिक्रा हमेशा फाइल से स्टार्ट होता है। इसी तरह एक और तीसरी एग्जांपल देखते हैं।
तालिब इल्म अंग्रेजी सीख रहा था, तालिब इल्म अंग्रेजी सीख रहा था। हु इज़ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंस, हु इज़ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंस, काम करने वाला कौन है, काम करने वाला तालिब इल्म है, ये कह रहे हैं ना हु, तो हु के जवाब में तालिब इल्म आ गया, तो तालिब इल्म बेटे आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसका फिर हो जाएगा द स्टूडेंट। आप खुद भी छोटे छोटे फिक्रे बना के घर में कर सकती हो, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन लर्निंग एनी टेंस। किसी भी टेंस को करने का बेहतरीन तरीका ये होता है जब आपको उसको बेसिक चीज़ें पता चल जाएँ, छोटे छोटे फिक्रे बनाएं, खुद उनका तर्जमा देखें, सोचें। अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, हर फिक्रे के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये किस टेंस का फिक्र है, ये एक्टिव है, पैसिव है, सादा है, मनफी है, सवाली है, इसका टेंस कौन सा है, अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हाँ ये तो हमने पढ़ा था। जब ऐसे आप पढ़ोगे तो वो आपके सिस्टम का, दिमाग के सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और कभी भी आपको टेंस नहीं इंशाल्लाह ताला भूलेंगे। तो देखें, तालिब इल्म अंग्रेजी सीख रहा था, द स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट एक है ना, तो इसके साथ आपने वाज इस्तेमाल करना है। लर्न होता है सीखना, तो चौथी फॉर्म आ जाएगी लर्निंग इंग्लिश, द स्टूडेंट वाज लर्निंग इंग्लिश। ये बेटे सादा फिक्रे थे, तो आपने सादा एक्सरसाइज जो है आपकी हेल्पिंग बुक में उनको देखना है। वोकैबुलरी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन एक दफ़ा जब वोकैबुलरी आपकी नज़रों से आगे से गुजर जाती है ना, उसके बाद ना कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं रहती। तो ये सादा फिक्रे कीजिएगा। मनफी और सवालिया जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला उनके बारे में आपको फिर रहनुमाई दूंगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अगला टॉपिक हमारा जो चल रहा है हिस्ट्री का, वो है सिल्क लेटर मूवमेंट। हिस्ट्री का अगला टॉपिक है हमारा सिल्क लेटर मूवमेंट, रेशमी रुमाल की तहरीक। रेशमी रुमाल की तहरीक, ये पहले इसकी टर्म को समझ लें। रेशमी रुमाल, व्हाट इज़ रेशमी रुमाल? ये बेटे रेशम के कपड़े पर, रेशम के एक रुमाल पर, हैंडकरचीफ पर एक लेटर लिखा गया था जिसमें तहरीक की जिसमें मखसूस एक तहरीक, उसकी भी डिटेल आती है, उसके बारे में कुछ कार्रवाइयाँ लिखी गई थी, कोई मैसेज वगैरह, सीक्रेट मैसेज अरसाल किए गए थे। बट दिस हैंडकरचीफ और दिस लेटर वाज कैप्चर्ड बिफोर रीचिंग टू इट्स डेस्टिनेशन। मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही वो लेटर पकड़ा जाता है। चूँकि वो रेशमी रुमाल पे लिखा हुआ था, लिहाजा इस तहरीक को रेशमी रुमाल की तहरीक का नाम दिया गया। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हम देख रहे थे कल पैन इस्लामिक मूवमेंट में कि मुख्तलिफ मुफक्करीन ने, थिंकर्स ने, स्कॉलर्स ने अहया इस्लाम का जो था वो नारा बुलंद किया, उसके लिए कोशिशें की। तो ये उसके सिलसिले की ही एक कड़ी थी कि किसी तरीके से ब्रिटिश को यहाँ से निकाला जाए। The basic purpose of this movement was to declare war against British imperialism, British Empire. I repeat, the basic purpose behind this movement, I mean Silk Letter movement, was just to kick out British of Hindustan. हिंदुस्तान से, बरसगीर पाको हिंद से बरतानिया को वहाँ से निकालना, उनके साथ वार लॉन्च करना, उनके साथ लड़ाई करना जो है ना, उसका आगाज़ करना। देखिएगा जी ज़रा, 20वीं सदी के शुरू में बेटे ये तहरीक शुरू की गई। इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के आगाज़ में ये रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की गई थी। ये एक असल में इंडियन आर्म्ड मूवमेंट थी, इंडिया की एक मुसल्ला तहरीक थी, मुसल्ला तहरीक थी जिसको लीड कर रहे थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। इसके ऑब्जेक्टिव में था टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट द ब्रिटिश अम्पायर, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, बरतानवी इस्तेमारियत के ख़िलाफ़, कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ जो था ना, उनके जुल्म जबर के ख़िलाफ़ इस तहरीक को करना था। और ये अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुई थी, 20वीं सदी के आगाज़ में शुरू हुई थी। मूवमेंट जारी और सारी थी 1915, ड्यूरिंग 1915 to 1916 इट वॉज प्लान्ड टू लिबरेट इंडिया। ये एक प्लान की गई कि भाई इंडिया को किसी तरीके से उठाना, इसको आज़ाद करवाया जाए। तो उस हवाले से जर्मन से कुछ मुजाहिदीन आए लड़ने के लिए, जर्मन से वो लोग आए, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनमें से कुछ। फिर देखें इसको, 1915 to 1916 इट वाज प्लान टू लिबरेट इंडिया। सम स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिकल वर्कर्स, कुछ तालिब इल्म और पॉलिटिकल वर्कर्स जो थे ना, वो अफ़गानिस्तान के वार आगाज़ करने के लिए, जंग की को एक पेपर वर्क करने के लिए, प्लान करने के लिए, क्योंकि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर देम
टू प्लान इन हिंदुस्तान के अंदर रहकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्लानिंग करना ये थोड़ा सा नामुमकिन था उनके लिए। उन्होंने अफ़गानिस्तान का जो था वो मुल्क को चुना और वहाँ जाकर उसकी प्लानिंग वगैरह करने लगे। एक और डेलीगेशन हिंदू, जर्मन और तुर्की पर मुश्तमिल, हिंदू, जर्मन और तुर्कियों पर मुश्तमिल एक और वफ़द जो था वो भी काबुल पहुंचा, उनके साथ मिल गया और इन्होंने एक आपस में एक इकट्ठ जोड़ किया, यूनाइटेड हो गए अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो इन्होंने वहाँ पर और उनको परस्यूट किया। ये जो लोग गए थे ना, दूसरा डेलीगेशन हिंदू, जर्मन और तुर्की वगैरह, इन्होंने वहाँ की उधर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को परस्यूट किया, उनको तरगीब दी कि आप ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है ना वो अलाने जिहाद करें, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। चूँकि मौलाना बैतुल्लाह सिंधी इसको लीड कर रहे थे तो उन्होंने हजाज में मुकीम महमूदुल हसन को एक ख़त लिखा और वो ख़त अब्दुल हक को दिया। अब्दुल हक नामी शख्स को वो ख़त दिया। वो ख़त एक रेशमी रुमाल पर लिखा हुआ था जिसमें मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी ने कुछ कार्रवाइयाँ वगैरह वहाँ पे लिखी थी। उनको बताया था भी हम लोग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ क्या कुछ कर रहे हैं, हमारा अगला प्लान क्या है, क्योंकि उस ज़माने में ज़राए रस्ल और साइल इतने तेज़ तर नहीं थे कि सेल फ़ोन से वो फ़ोन कर लेते, टेलीफोन कर लेते या इस किसी सूरत अहवाल वगैरह। रेशमी रुमाल पर वो लिखा और उसको अब्दुल हक नामी एक शख्स को दे दिया। बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन दिस लेटर वार कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। जो मैन थे उन्होंने रास्ते में ही लेटर को पकड़ लिया और ये जो सीक्रेट था ओपन हो गया। तो चूँकि और ये तहरीक जो थी कह लें कि नाकाम हो गई, क्योंकि वो ख़त एक रेशमी रुमाल पर लिखा हुआ था, इसलिए इस ख़त को रेशमी रुमाल की तहरीक कहते हैं। इस तहरीक को रेशमी रुमाल की तहरीक कहते हैं। मैं इसको ज़रा रीड आउट करने जा रहा हूँ। सिल्क लेटर मूवमेंट वाज एन इंडियन आर्म्ड मूवमेंट एट प्लान टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन अर्ली 20th century. During 1915 to 16, some students and political workers planned to liberate India. For this purpose, they went to Afghanistan. अफगानिस्तान के to wage war against British government. British government के खिलाफ उसका जंग का आगाज़ करने के लिए वो अफगानिस्तान गए। Among them was मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी भी उनके साथ थे। And other delegation comprising Hindus, German and Turkey also reached Kabul. एक और वफद था जो कि जर्मन, तुर्की और हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल था, वो भी काबुल पहुंचा टू परस्यूट द अफगान गवर्नमेंट को तरगीब देने के लिए टू अटैक सब कॉन्टिनेंट के वो सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाक हिंद पर हमला करे। अबैदुल्लाह सिंधी हु वाज द लीडिंग मुजाहिदीन, अबैदुल्लाह सिंधी जो थे मुजाहिदीन को लीड कर रहे थे। रोट अ सीक्रेट मैसेज ऑन सिल्क लेटर, एक खुफिया मैसेज एक रेशमी उस पर लिखा, रुमाल पे लिखा। एंड डिस्पैच टू महमूदुल हसन हु वाज स्टेइंग हिजाज में मुकीम, मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी ने महमूदुल हसन के नाम वो ख़त लिखा। इन द लेटर ही रोड अबाउट द एक्टिविटी, और ख़त में अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। एंड इन्फॉर्म्ड इन, मुझे इन्फॉर्म किया, इत्तला दैट अफगान गवर्नमेंट वाज प्रिपेयरिंग टू अटैक द सब कॉन्टिनेंट, के बरतानवी गवर्नमेंट तैयार है अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए। द सिल्क लेटर वाज हैंडेड ओवर टू अब्दुल हक नामी शख्स के हवाले कर दिया गया कि वो मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी को दे दे। बट इट वाज कार्ड बाय द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट के जो अहलकार थे उन्होंने रास्ते में ही इसको पकड़ लिया। द सीक्रेट बिकेम ओपन, राज जो था वो ज़ाहिर हो गया। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक एप्रोप्रिएट स्टेप टू स्टॉप द वार, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हुई थी, चूँकि लेटर्स में लिखी हुई थी, लिहाजा उसको वक्त से पहले ही इनको ख़त्म कर दिया गया, उस हमले को नाकाम बना दिया गया। डैट वाज वाई, यही वजह थी। इट वाज नोन एज सिल्क लेटर मूवमेंट, इस तहरीक को सिल्क लेटर मूवमेंट कहते हैं। इसको बेटे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।